आपको यहाँ पे जो लेवल्स देखने को मिल रही है, ये सारे लेवल्स क्या है कि हमने इंट्राडे के लिए यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकते हैं, ठीक है। पूरे एक हफ्ते का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं और इंट्राडे लेवल्स भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो सिंपल सा देखो स्ट्रेटजी क्या है और लॉजिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक पर हम यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है इसको इस तरीके से हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिससे आप इसको लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो आपको क्या कि यहाँ पे 3 लेवल्स निकल के आएंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया इस लेवल के बीच में, ठीक है, इसको पूरे बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया और इस पर कैसे ट्रेड करना है वो आप जानिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा देखो जो हाई है डे का हाई वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और डे लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक, सिंपल। और उसके बाद जो यहाँ पर बीच में जो यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स रहेंगे और कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड करना है और सब सी साइड और पी साइड किस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा मार्केट अगर इसके बीच में सिंपल से बिना लॉजिक का हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, और इसके लॉजिक के साथ भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारा लॉजिक ये है कि इसके बीच में जब भी मार्केट रहेगा तो यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इस लेवल से हम क्या है कि पी साइड का प्लान करेंगे और इस लेवल से हम बाउंस बैक और यहाँ से सी साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या लॉजिक है और जो कि इन लेवल्स के हिसाब से ये लेवल्स हमें ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुई है। ये नहीं कि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग ज़्यादा हुई है, ठीक है, ये नहीं दिखाता, ये दोनों का मिक्सअप दिखाता है। तो इसको देखते हुए क्या कि हम लोग क्या कि इस लेवल पे यहाँ पे सेलिंग और इस लेवल से क्या कि हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हैं, ठीक। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, डे लो और डे हाई हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक, सिंपल। तो हमारे लिए ये हो गया। अब उसके बाद देखो, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल सा या टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे और 1 वीक पर हम यहाँ पे आ जाएंगे। 1 वीक पर आने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। सिंपल सा अगर देखा जाए तो मार्केट का अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मोमेंटम करते हुए मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या कि एक डाउन साइड फिर एक अप साइड। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एम पैटर्न हमें यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है, ठीक है। डबल टॉप बटन भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं। तो सिंपल सा क्या है कि देखो और इसका जो नेक है, ठीक है, ये लेवल है जो 21,755, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक किया तो डायरेक्ट क्या है कि हमारे जो कि ये जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट और इस लेवल से अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग देखने को मिले और इसके साथ साथ एक कंफर्मेशन मिल जाएगा सेलर्स के लिए कि मार्केट, ठीक है, सभी को कि एक एम पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से गिर रहा है। उसके बाद डायरेक्ट जो कि आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा आपको 19,000, ठीक है, 18,863 का आपको डायरेक्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मार्केट कितना गिर सकता है, ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको कम से कम 3,000 पॉइंट, आपको वहाँ पे 14 पॉइंट कम से कम आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक, अगर मार्केट इस लेवल के यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो बैक टू बैक मतलब यहाँ पे जो कि रेड कैंडल बनते हुए मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो हम वीकली चार्ट पर यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सिंपल क्या है कि मार्केट एक हाई लगाए फिर एक लो फिर एक हाई और उसके बाद डायरेक्ट अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एक एम पैटर्न हिसाब से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ठीक, उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से मार्केट को क्या है थोड़ा सा रिट्रेस लेने के बाद फिर यहाँ से क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक। और अगर अपसाइड का प्लान करें, देखो अपसाइड के हिसाब से अभी फिलहाल क्या है पूरा न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो न्यूज़ के कारण वार के कारण से हमें क्या है कि इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए न्यूज़ के हिसाब से तो मार्केट यहीं से भी क्या है कि यहाँ से बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है, ठीक है, अगर देखा जाए। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। नहीं तो अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक 22,336, उसके बाद 21,755 का सपोर्ट, ठीक है। अगर डाउन साइड की बात करें तो बहुत ही कम लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और अप साइड की बात करें तो मार्केट का ये जो लेवल है, ठीक है, फिर यहाँ पर फिर ये लेवल, ठीक है, फिर ये लेवल, फिर यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ। तो अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड हमें ज़्यादा लेवल्स है। तो एक बात देखो आप याद रखो, जब भी एनालिसिस क्या करो ना तो सबसे पहले आप देखो कि किस तरफ सबसे कम लेवल्स हैं। तो जहाँ पे लेवल्स बहुत कम दिखते हैं ना तो उस साइड क्या कि मार्केट ज़्यादातर तेज़ी से मोमेंटम करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल तो आप अच्छे समझ में आओगे। एक रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, मार्केट इस लेवल पे है, ठीक है, एक सपोर्ट 2 सपोर्ट। तो अब आप ये बताओ, ठीक है, कि किस साइड जाने में ज़्यादा कठिनाई होगी, इस साइड जाने में या इस साइड जाने में। और विशेष बात है कि यहाँ पे सिर्फ 2 दीवार हैं,
ठीक है, इसको हमें तोड़ना है, फिर हम स्टॉक से चले जाएंगे। यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर, फिर और यहाँ पर हमें क्या कि इतने ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको तोड़ के निकलेंगे। तो सिंपल, ठीक है, ये भी आप देखा करो। डाउन साइड की बात करें तो सपोर्ट हमें सिर्फ 2 सपोर्ट है, और अप साइड की बात करें तो हमारे लिए 4-5 यहाँ पे क्या हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक, सिंपल सा ये सब देख कर आप करोगे ना, तो और भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। ठीक, तो उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने जैसे यहाँ पे शिफ्ट किया, और यहाँ पर अगर देखो तो हम यहाँ के हिसाब से बात करें तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम यहाँ पे करा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, फिर डाउन साइड यहाँ ब्रेक करने, फिर डायरेक्ट अप साइड, फिर यहाँ से हमें फिर गिरावट देखने को मिला। ठीक, और यहाँ की अगर इसकी गिरावट की बात करें तो एक शार्प हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कोई भी रिट्रेस ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर इसको हम मान सकते हैं पैनिक सेलिंग, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब जब कम से कम निफ्टी 50 की बात करें तो 3.5%। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो 2700 पॉइंट की गिरावट, जो कि 12 लाख करोड़ जो कि हमारे इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गए थे। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा तो शार्प सेलिंग आ रहा है, ये पूरा न्यूज़ के कारण से क्या कि हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है इतना। ठीक है, टेक्निकल हिसाब से तो हमें कम ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग कहने लिक्विडिटी ये सब ऐसे वैसे, भाई उसका भी रीज़न है, पर ज़्यादा से ज़्यादा वार और लिक्विडिटी न्यूज़ के कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। और यहीं पे अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट स्टॉक से 300-400 पॉइंट हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, और कोई भी बैड न्यूज़ थोड़ा सा अगर रूमर्स भी फैला तो डायरेक्ट मार्केट क्या 300-400 पॉइंट गैप डाउन भी खुल सकता है। ठीक है, पूरा न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट एक डोजी कैंडल टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया है। ठीक है, और डाउन में यहाँ पे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो बिल्कुल डोजी कैंडल। ठीक है, उसमें जैसे विक इतना ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बायर्स तो अपसाइड ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भी ले जाना चाहते थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर गिरावट पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग कि इसको अपसाइड क्लोज दिए, यहाँ पर भी अपसाइड। और इस कैंडल की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लेवल है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो इतनी जो बड़ी गिरावट अगर देखने को हमें जो मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ आ गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल मानते हैं, अगर ये जो लेवल है मार्केट अगर इसके नीचे आ गया, ठीक, तो जितने भी सेलर्स हैं सारे इंटरेस्ट कर जाएंगे, और ऑब्वियस बात है मार्केट जो कि पैनिक सेलिंग करना है और डाउन ट्रेंड पूरी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। ठीक, तो अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है यहाँ पे। तो मार्केट के लिक्विडिटी जो कि है डाउन साइड में बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है सब अप साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्या कि हमें बाइंग साइड यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मार्केट को क्या है कि डाउन साइड की जब भी लिक्विडिटी पूरी खत्म हो जाएगी तो समझ लो उसके बाद जब मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आएगी तो सारे लिक्विडिटी अप साइड के यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे खाने जाएगा। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट जो इस तरीके से और इस तरीके से हो रहा है, फिर उसके बाद मार्केट क्या है कि इस तरीके से, ठीक है, फिर मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करने लगेगा जब सारी लिक्विडिटी मार्केट में खत्म यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, सिंपल सा। तो अगले वीक की बात करें तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से जो देखा जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच तक रह सकता है, इसके बीच में अगर ट्रेड कर रहा है साइडवेज। ठीक, नहीं तो अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो 22,336 तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे बात करें 22,931 का अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो फिर तो 22,336 तक का हमें मोमेंटम यहाँ पे और भी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सेम सिनेरियो हम क्या करेंगे, 1 वीक पर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 1 वीक पे करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक, रिफ्रेश किया तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें बहुत सिंपल सा हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, अपसाइड पूरी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस जो स्विंग है, ठीक है, मार्केट इसके लेवल के यहाँ पे आ चुका है। अगर 1 वीकली चार्ट पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे लेवल्स निकाले। तो यहाँ पे बात करें लिक्विडिटी जो कि सबसे ज़्यादा पड़ी हुई पूरा लो पर, आपको बताया स्विंग है, स्विंग लो पर यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो इन सारे वीडियोज़ को आप जाइए चैनल पर देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक, फिबोनाची ये सब जाकर वहाँ पे देखिए चैनल पे। तो इसमें बात करें वीकली चार्ट पे तो यहाँ पर क्या कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दिए बायर्स ने मार्केट को अप साइड ले जाने के लिए, बट क्या कि सेलर इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और न्यूज़ के कारण से इसमें क्या कि अगर स्विंग, ठीक है, डबल स्विंग लो के हिसाब से इस लेवल पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, देखो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे और भी नीचे आएगा, अप साइड जाना होगा तो पहले उसको और नीचे आना पड़ेगा। ठीक,
तो 52,052 तक मार्केट यहाँ से क्या है कि अच्छी खासी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। यहाँ से हमें और भी कम गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ बात करें तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक। पहले हमारे लिए क्या है कि अपसाइड गया, सपोर्ट बना, डाउन साइड है रेजिस्टेंस बना, फिर अपसाइड सपोर्ट, फिर डाउन साइड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसका जब इसको ब्रेक किया तो फिर देख सकते हो मोमेंटम। तो यहाँ पे ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इस लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहा है। तो इस लेवल मार्केट क्या कि एक तरह से देखा जाए साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे मार्केट रुकेगा भी, ठीक है। ठीक इस लेवल जिस हिसाब से यहाँ पे रुका, यहाँ पर फिर रुका, बॉक्स बनाया और यहाँ पर भी रुका, ठीक। तो अगर अपसाइड मार्केट को मोमेंटम करना होगा तो इस वीक का जो हाई है उसको ब्रेक करके अपसाइड क्या है कि डेली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके, और न्यूज़ के साथ साथ क्या है कि इसमें इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ठीक। तब जाके हमें क्या है कि बाइंग साइड का यहाँ पे प्लान करना है और अब बाइंग साइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर डेली कैंडल, ठीक है, 53,294 में नीचे अगर क्लोज कर रहा है तो फिर तो हमें 52,052 तक का हमें गिरावट और भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें, ठीक है, सपोर्ट की अगर उसके बाद बात करें तो सपोर्ट जो कि हमारे लिए ये लेवल है 49,680 तक का हमें और भी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस हिसाब से क्या क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। उसके बाद FII DI की अगर डेटा की बात करें, FII DI डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो FII DI डेटा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा FI और DI डेटा, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे इस पर। यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक, तो आप हर दिन का यहाँ पे अगर आप डेटा देखो, हर दिन FII कैश में यहाँ पे सेलिंग करके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करके जा रहे हैं, सेलिंग करके जा रहे हैं हर दिन। अगर देखो तो हर दिन सेलिंग कर, इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखो तो उसमें भी क्या कि हर दिन यहाँ पे आपको FII सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। एक भी दिन अगर बाइंग की हो तो आप बताइए, यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे सेलिंग, हर जगह सेलिंग, ठीक है, हर दिन क्या कि यहाँ पे सेलिंग करके हुए जा रहे हैं। तो मतलब कि FII जो कि हमारे मार्केट से कैश मार्केट में भी और इंडेक्स ऑप्शन में भी हमें यहाँ से पैसे निकालते हुए देखने को मिले हैं, ठीक। तो आपको इतना पता है कि DI के मुकाबले अगर FII थोड़ी सी भी बाइंग करते हैं तो मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। बाहरी पैसा अगर मार्केट में, हमारे मार्केट में पड़ता है तो मोमेंटम अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। तो अगर अपने मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट कराना है तो सरकार को कुछ गुड न्यूज़, मतलब कुछ न्यूज़ देना पड़ेगा, अच्छा खासा न्यूज़, ठीक है। फिर क्या कि हमें अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक, इसमें। और FII को FII कैश मार्केट में और FII इंडेक्स फ्यूचर में और FII इंडेक्स ऑप्शन में, इन सब में क्या है कि हमें बाइंग देखना पड़ेगा, ठीक है। वो जब बाइंग करेंगे तभी क्या कि हमें अच्छा खासा मोमेंटम जो कि इसमें अपने इंडियन मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसका बाइंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हर दिन यहाँ पे सेल करके जा रहे हैं, इसलिए क्या कि हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ठीक, तो आपको यहाँ पे अगर प्रो टिप्स अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्रो की अगर बात करूँ, कोई भी मैं बाइंग सेलिंग का सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से आप यहाँ बाइंग सेलिंग करिए और अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक। और उसके बाद क्या है कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ ट्रेडर, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको अगर आप सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो FII DI डेटा में आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको ये दिखना है कि प्रो में, ठीक है, आपको FII को भी नहीं देखना है, क्लाइंट को भी नहीं देखना है, आपको प्रो में क्या देखना है, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन, ठीक। तो देखो इंडेक्स ऑप्शन में अगर मार्केट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडेक्स ऑप्शन है, तो आपको ये देखना है कि मीडियम बियरिश है या मीडियम बुलिश है या बुलिश है, जो भी है, ठीक है, बियरिश बुलिश आपको ये देखना है। अगर बियरिश है तो आपको बियरिश का प्लान यहाँ पे ट्रेड को करना है, अगर बुलिश है तो आपको बुलिश का प्लान यहाँ पे करना है। और हमेशा क्या है कि आप क्लाइंट के अपोजिट जाओगे तो ज़्यादातर क्या है कि आप यहाँ पे बेनिफिट रहोगे, ठीक है। क्लाइंट जो होते हैं, हमें लोग क्या है कि यहाँ पे क्लाइंट और रिटेलर होते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट उनके हिसाब से नहीं, मार्केट चलेगा प्रो और FII के हिसाब से। तो बट हमें क्या है कि यहाँ पे प्रो के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो मतलब मीडियम बेरिश, मतलब ज़्यादा गिरावट हमें नहीं देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बेरिश का मतलब है कि हमें ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक। आप इंट्राडे लेवल्स का उपयोग कर सकते हैं इस डेटा को देखकर, ठीक। आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा या मीडियम रहेगा या मिल्ड रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। जो भी जितनी भी एनालिसिस थे मैंने हर एक एनालिसिस यहाँ पे किया, FII DI डेटा भी हमने यहाँ पे शो किया।
तो इस तरीके से एक हफ्ते की जो कि एनालिसिस करके आपको हमारे चैनल पे ब्लैक टाइटल ट्रेडर चैनल पे आपको हमेशा संडे को मिलती रहेगी। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरीके से मिलते रहें।